qualities do you seek in an actor whom you work with? Well, the qualities I seek in an actor, lot many things I can say. सबसे पहली चीज है उनकी सेंस, हाउ क्रिएटिवली दे आर थिंकिंग, वो किस तरीके से किसी भी कैरेक्टर्स को देखते हैं और वो कैरेक्टर को निभाने के लिए वो अपने दिमाग से या अपने दिल से क्या क्या चीजें सोच करके निकालते हैं, वो कैरेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. ये चीज मैं सबसे ज्यादा सीख करता हूं. उसके अलावा आई सीक some more qualities like the voice, because if I say the voice, पर आवाज में भी काफी सारी चीजें होती है, स्पेशली इन थिएटर या स्पेशली इन एक्टिंग थिंग. आवाज बहुत ही मायने करती है, क्योंकि जो भी इमोशंस निकलते हैं आप अपनी आंखों से देखते हैं. व्हेन यू सी एन एक्टर, तो दे लुक गुड, दे लुक ब्यूटीफुल. अगर वो लड़की है या कोई भी फीमेल है, अगर कोई मेल है वो हैंडसम दिखेगा या अच्छा दिखेगा. बट जो इमोशंस की बात है ना, वो आवाज के जरिए ही सबसे ज्यादा कन्विक्शन क्रिएट करती है और कन्विंस करती है लोगों को, विच आई सीक लॉट. मैं लुक्स को सबसे कम प्राधान्य देता हूं, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि किसी भी किरदार की एज क्या है और उस एज के साथ जो एक्टर मुझे चाहिए, जो एक्टर वो परफॉर्म करेगा, उसके लुक्स कैसे मैच होते हैं. बीइंग डायरेक्टर, आई थिंक एंड आई ट्राई टू विजुअलाइज इन माय माइंड दैट वो कैसे दिखेंगे इस किरदार में, और अगर वहां पे लॉक हो गया देन इट इज अमेजिंग. एक्सेप्ट दैट दे शुड बी फिट, दे शुड बी एबल टू डू एनी सीन्स. वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी सीन कर सकते हैं, फिजिकली मेंटली. वो बहुत ही मायने रखता है एक एक्टर के लिए, तो वो चीज भी मैं देखता हूं. उसके अलावा एक्टर की स्ट्रेंथ कितनी है वो भी बहुत मायने करती है. किसी भी किरदार को लेकर के एक्टर की खुद की सोच क्या है, मतलब क्रिएटिवली वो कितना डेप्थ में सोच सकता है वो कैरेक्टर के लिए, वो भी बहुत मायने रखती है. तो मैं ये सारी चीजें आई एक्सपेक्ट एंड आई सिक इन एन एक्टर whom I want to cast or whom I want to wish to cast them in my script. What has been your biggest challenge as a director and how did you overcome it? See, basically director is a captain of the ship. So चैलेंज तो सबसे ज्यादा डायरेक्टर को ही होगी, बिकॉज राइटर जो लिखते हैं उनके जहन में जो होता है, जो स्टोरी उन्हें लिखनी है, जो भी इमोशंस उन्हें लोगों को कहने हैं, जो भी बात कहनी है, वो सारी लिखी गई है. पर जो वो पूरा विश्व जो है, द एंटायर वर्ल्ड दैट डायरेक्टर सपोज टू क्रिएट. तो डायरेक्टर एक प्ले या एक फिल्म या एक सीरियल, कुछ भी कहो आप, वो पूरा विश्व बनाते हैं, वो क्रिएट, वो ब्रह्मा है, उस विश्व के वो ब्रह्मा है. तो चैलेंज तो होगी ही होगी. और मैंने वेरी रिसेंटली आई हैड डायरेक्टेड वन प्ले नेम्ड लिखितंग लावण्या. उनके राइटर थे डॉक्टर रईश मनियार, और बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट, बहुत ही बढ़िया वो नॉवेल लिखी गई है, लव यू लावण्या. उस पे से हमने पूरा प्ले बनाया. उसमें काफी सारे लोकल्स थे. अभी आप सोचिए, अगर वो थिएटर है, अगर वो प्ले है, तो एक मंच है, उस पे आप कितने लोकल्स दिखाएंगे. तो चैलेंज ये था कि ये काफी सारे, मतलब एक लोकल जो है वो मेल प्रोटोगोनिस्ट के घर का है, फीमेल एंड मेल प्रोटोगोनिस्ट के घर का है. दूसरा लोकल जो वो है वो नदी किनारा है. तीसरा लोकल कॉफी शॉप है. चौथा जेल है. तो वो कैसे दिखाएंगे? मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत ही इतनी बड़ी भी चीज नहीं है, पर फिर भी इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि डायरेक्टर वो कैसे क्रिएटिवली दिखाएगा. तो मैंने सारे वो लोकल्स डिस्पर्स किए थे. स्टेज की एक कॉर्नर पे मैंने वाटर इफेक्ट रखा था, तो
तो वहां पे मैंने एस्टेब्लिश किया एक नदी किनारा है, जो फीमेल मेल प्रोटोगोनिस्ट का जो घर है, जो हवेली है, वो पूरा सेट हवेली में कन्वर्ट किया। फिर एक हाइड्रोलिक ट्रॉली क्रिएट किया जिसपे पूरा जेल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया और जेल दिखाई दी। तो जब भी वो जेल के सीन है तो वो पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम से वो आएगी स्टेज पे, तो उसकी लाइट डिजाइन कैसी होगी, तो वो लाइट उतनी ही पोर्शन में आएगी, वो ही स्पॉट पे वो सीन दिखाया जाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, सभी जगह पे अंधेरा है। जब सीन खत्म हुआ वो वापस हाइड्रोल होके वो चली गई अंदर बैक स्टेज में। तो ये टेक्निकली बहुत ही मतलब ऐसे मैजिक लोगों को बहुत पसंद है, और क्रिएटिवली चैलेंज इसलिए होती है क्योंकि अगर कोई भी डायरेक्टर हो, सबकी सोच अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा मायने वही चीज रखती है कि किसी भी सीन को, किसी भी क्रिएटिविटी को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी एक्टर को या पूरे प्ले को कितने क्रिएटिव मायने में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि उनको बेहद ही देखना पसंद हो, उनको बेहद ही अच्छा लगे। शायद ऐसे सीन हो जो उन्होंने पहले कभी कहीं पर नहीं देखे, क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत ही ब्रिलियंट है। वो कुछ भी ऐसी तैसी चीजें वो लोग नहीं देखेंगे, दे वोंट लाइक। तो ये क्रिएटिव चीज था। म्यूजिकली बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। मैंने एक प्ले किया था मीरा करके। मीरा में आप देखिए, मीरा मतलब बात किसकी होगी, तो हम सोचते हैं कि कृष्ण भगवान तो होंगे, तो दिमाग में तुरंत आता है कि इसमें म्यूजिक में फ्लूट तो होनी ही चाहिए। मीरा की बात है तो मीराबाई की जो बात है उसमें एक तारा तो होना ही चाहिए। पर वहां पे हम लोग सीमित नहीं थे, क्योंकि मुझे जो करना था बीइंग डायरेक्टर कि वो पूरे प्ले को बहुत ही क्रिएटिव मैनर में लोगों को दिखाना था। आज की जनरेशन शायद वो प्ले देखने के लिए टिकट बाई नहीं भी करेंगे। शायद आप सब लोग, शायद यंगस्टर्स जो भी देख रहे हैं, वो लोग मीरा प्ले देखने नहीं जाएंगे। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी या जो जैसे मुझे प्ले बनाना था वो ऐसा था कि वो किसी भी एज ग्रुप का व्यूअर क्यों ना हो वो देखेगा प्ले। तो मैंने प्रेजेंटेशन में काफी पैटर्न्स चेंज किया है, यूटिलाइज द पियानो, आई हैड यूटिलाइज द मैनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक वायलिन, चेलोज एंड एवरीथिंग। एस्थेटिकली एंड लॉजिकली वो नहीं जाते हैं, पर मैंने बहुत ही अलग तरीके से, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स लवन विरल बहुत ही क्रिएटिव म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, और उन लोगों ने काफी ब्रिलियंटली उस प्ले में ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज किया था, जो हर एज ग्रुप के लोगों को तुरंत कैच कर ले, तुरंत अटेंशन में लिया। ये काफी अच्छी चीज थी। तो मेरे हिसाब से चैलेंज तो बहुत ही होते रहते हैं, पर वो चैलेंज में से ही क्रिएटिविटी बाहर निकलती है। तो हर डायरेक्टर को चैलेंज बहुत ही पसंद होती है, मुझे तो काफी है। What are the challenges that you have faced while training actors? एक एक्टर को ट्रेन करने के लिए काफी सारी चीजें डायरेक्टर को फेस करनी पड़ती है, एस्पेशली जब लैंग्वेज की बात आती है, क्योंकि हर एक किरदार का, हर एक कैरेक्टर का एक अपना लहजा होता है, अपनी स्टाइल होती है, अपनी बोलने का तौर तरीका काफी अलग होता है। कितनी भाषाएं हमारे देश में, कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, और जो भी स्क्रिप्ट में जो भी राइटर्स लिखते हैं, जो भी उन्होंने स्टोरी में लिखा है, या व्हाट दे हैव रिटन फॉर दी स्पेसिफिक एक्टर्स कैरेक्टर्स, तो वो सारी चीजें बहुत ही स्पेसिफिक होती है। तो हर एक्टर की सेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, हर एक की सेंस की लेंथ समझने की शक्ति कम ज्यादा होती है, तो तब दिक्कतें आती है जब एक्टर्स फिजिकली फिट नहीं होते हैं या होते हैं। किसी सीन को डायरेक्टर को स्पेसिफिक मैनर में अगर डायरेक्ट करना है, पर कुछ एक्टर्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो तब जब कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तब बहुत ही दिक्कत होती है। वो एक चीज है। और भी काफी सारी चीजें हैं कि डायरेक्टर फेस करते हैं व्हेन दे आर ट्रेनिंग एन एक्टर, क्योंकि हर एक लोग की सेंस इतनी पावरफुल नहीं होती है।
किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। जब ज़्यादा होती है तब भी दिक्कत होती है, क्योंकि दैट एक्टर विल क्वेश्चन अ लॉट, इसमें तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे, ये गलत नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे डायरेक्टर क्योंकि सैड हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और ही चीज़ें घटती होती है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जब एक्टर को ट्रेन करने में डायरेक्टर्स फेस करते हैं। So, sir, as you are a writer too, so what do you think? How important is book reading for a writer? मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। मेरा रिसेंटली 2 साल पहले एक प्ले आया था, अनन्या। मेरे बहुत ही अजीज राइटर विलोपन देसाई सर ने वो प्ले लिखा था और मैं कन्विंस नहीं था। तो आई हैड अ वर्ड विथ हिम एंड ही सेड कि आपको जैसे भी चेंज करना हो यू कैन डू दैट। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने पूरा स्क्रिप्ट रीराइट किया। ऑलमोस्ट मोर देन 90-95% स्क्रिप्ट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द ओरिजिनल वन। तो वहां से मैंने लिखना शुरू किया। तब देखा कि डायरेक्टर का अनुभव जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। पर जब वो बात को इन वर्ड्स, शब्द में लिखनी है, तो आपके दिमाग में वो शब्द भंडोल जो कहते हैं ना, वोकेबुलरी और वो सब, उसका भंडार पड़ा होना चाहिए। वो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा नॉवेल्स रीड कीजिए, सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट रीड कीजिए। वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आप अलग अलग स्टोरीज जब पढ़ते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर के आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें से आप खुद भी अपनी थॉट प्रोसेस अलग तरीके से चलाएंगे। शायद हो सकता है कि किसी नॉवेलिस्ट ने एक चीज़ लिखी है बहुत ही क्रिएटिव मैनर में या आसान तरीके में, पर जब आप उसको पढ़ोगे तो वो जो चीज़ लिखी गई है वो पूरा विश्व आपके दिमाग में आएगा। उससे क्या होगा कि आपकी सोचने की शक्ति, ताकत बहुत ही बढ़ेगी। और उस हिसाब से आप अपना खुद का जब लिखेंगे तब वो जो थॉट प्रोसेस जो है वो आपको बहुत ही काम में आएगी। तो मेरे हिसाब से एक राइटर को सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। और काफ़ी सारी चीज़ें उनको पता है, उन्होंने पढ़ी है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि विदाउट नॉलेज या सोसाइटी में जो भी सारी चीज़ें घटती रहती है हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि स्टोरी उसमें से ही मिलती है। तो जब एक राइटर सोचता है कि मुझे ये प्लॉट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जिस पे से मैं काफ़ी अच्छा लिख पाऊंगा, जब वो तय करते हैं कि आई वॉन्ट टू राइट इट, तो जब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट में पढ़ी है, वो अनुभव उनको बहुत ही काम में आएगा। सो रीड बंच ऑफ थिंग्स, तो वो बहुत ही मायने करेंगी जब आप अपनी खुद की चीज़ लिखेंगे। So, have you observed any changes in theatre in past few years? मैंने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं, बिकॉज पुराना थिएटर और अभी का जो थिएटर है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। तब इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं थी, तब टेक्निकली इतना साउंड कुछ मिलता नहीं था। अब के ज़माने में काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो एंड वी आर यूटिलाइजिंग ऑल द टेक्नोलॉजी। सो आई कैन कंपेयर माई ऑल प्लेज विद द ओल्ड प्लेस। तो मैं सोच सकता हूँ कि कितना ड्रास्टिक डिस्टेंस है। स्टोरीज में भी काफ़ी सारा क्राफ्टिंग में, क्योंकि पहले के ज़माने में 3 घंटे के प्लेज हुआ करते थे और अब जो प्ले हो रहे हैं वो 2 घंटे के हो रहे हैं। या बम्बई में तो अभी ऐसे प्ले शुरू हुए हैं जो सिर्फ 1 सीटेड प्ले हो, जो 45 मिनट्स के हो, दैट्स इट। क्योंकि ऑडियंस की भी कैपेसिटी पहले से कम हुई है। अब लोगों के पास 3 घंटे का तो समय है नहीं कि वो प्ले देखेंगे। तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टोरी की लेंथ में या स्क्रिप्ट की लेंथ में काफ़ी मतलब कम हो चुका है सब। वो परफॉर्मेंस का जो टाइमलाइन है वो बहुत ही कम हो चुका है। पर पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, पूरी टीम के ब्रेनस्टॉर्मिंग और जो भी
एटमॉस्फेयर जो क्रिएटिवली इर्द गिर्द रहता है वो इतना साउंड है पहले से कि उसकी इम्पैक्ट सीधी ही आपके प्रोडक्शन पे होगी। तो मेरे हिसाब से अभी जो प्लेज हो रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है ही, और पहले जो होते थे वो भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो प्ले अपनी जगह पर बहुत ही बढ़िया है, और अब के ज़माने के जो प्लेज हैं वो भी अपनी जगह पे बहुत ही बढ़िया है। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, टेक्निकली तो बहुत ही है, प्रेजेंटेशन में काफ़ी है, डायरेक्टोरियल प्रेजेंटेशन डायरेक्शन में काफ़ी पैटर्न्स चेंज हुई हैं, एक्टर्स पहले के ज़माने के आप देखिए और अब के देखिए तो काफ़ी चेंज है। कुछ चेंज अभी के ज़माने में ऐसे भी हैं जो अगर न हो तो भी चलेगा, क्योंकि सी इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द वाइल दैट एन एक्टर शुड हैव अ वेरी फिट बॉडी विद द सिक्स पैक स्टमक एंड एवरीथिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मायने होता है कि उसका एक्टिंग सेंस कहाँ तक है, वरना वो आपके सिक्स पैक थिएटर पे स्टेज पे कुछ काम के नहीं है। और काफी तगड़े एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके सिक्स पैक्स नहीं है, पर दे कैन शो देयर बॉडी लाइक दे हैव सिक्स पैक ऑन दिस स्टेज। सो दैट इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्टिंग, दैट इज द पावर ऑफ थिएटर। सो है काफी सारी चीजें, काफी डिफरेंस है, बट जो भी है अपनी अपनी जगह पे बहुत ही बढ़िया है। So sir, is there any message that you would like to give? I want to give a message to every theatre lover या जो भी थिएटर करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या जो भी कर रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में एक चीज़ होती है दैट आई वांट टू बिकम एंड अवार्ड विनिंग एक्टर, और आई वांट टू बी वेरी फेमस एंड दिस एंड दैट। सब कुछ इजी नहीं मिलने वाला है। यू नीड टू गिव बंच ऑफ टाइम, महीने, साल, काफ़ी सारे साल निकल जाएंगे, क्योंकि वो जो समय आप खुद को देंगे वो डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके अंदर जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जैसे ही आपको जो भी आर्टिस्ट बनना है, वेदर यू वांट टू बिकम एन एक्टर, यू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, अ राइटर, वॉट एवर, सारी क्रिएटिव चीज़ में एक चीज़ बहुत ही मायने रखती है, और वो है आपका सेल्फ डेवलपमेंट। आपकी खुद की सोच और जो एक्चुअल में जो प्रोसीजर होता है, वो दोनों को मिला करके एक बैलेंस्ड दिमाग, एक बैलेंस्ड सोच जब क्रिएट होगी, तब भी आप अच्छा कर पाएंगे, और अगर वो करेंगे तो ही आप सबसे बढ़िया आउटपुट रख पाएंगे। सो जितने भी अपकमिंग एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस जो भी हैं, सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी क्रिएटिविटी का हाथ मत छोड़िएगा, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।